नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य हेतु के संबंध में बताने जा रहा हूँ। काव्य हेतु क्या है, इसके कौन कौन तत्व हैं, यह समझना आवश्यक है। जिन कारणों से काव्य की रचना होती है या जिन साधनों के या जिन तत्वों के माध्यम से काव्य लिखा जाता है, उन्हें काव्य हेतु कहते हैं। अर्थात जिन कारणों से काव्य की रचना होती है उसे काव्य हेतु कहते हैं। काव्य केवल मानव जाति ही कर सकती है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। और मानव जाति में, स्त्री और पुरुषों में काव्य के तत्व कैसे उत्पन्न होते हैं, ये बहुत ही गूढ़ विषय है। क्या संसार में पहली चीज क्या है कि मनुष्य का जन्म मिलना ही दुर्लभ है। क्या कहा गया है? नरत्वं दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा कवित्वं दुर्लभम लोके तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। पहली बात तो संसार में मानव का जन्म मिलना ही दुर्लभ है। और अगर मानव जन्म मिल जाए तो विद्या प्राप्त होगी कि नहीं होगी मानव जन्म में, यह कह पाना भी बड़ा कठिन है। ये भी बहुत कठिन काम है, दुर्लभ है। अगर विद्या भी मिल गई तो कवि बनना उससे कठिन। और कवि तो बन गए, लेकिन कवि में जो वास्तव में शक्ति होती है, वो शक्ति मिलना सबसे ज्यादा दुर्लभ है। क्योंकि कवि का मुख्य गुण क्या होता है कि कवि जो होता है त्रिकालदर्शी होता है। उसे तीनों कालों का ज्ञान होता है, भूत भविष्य वर्तमान सबका होता है ज्ञान। तो कवित्व शक्ति तब उत्पन्न होती है जब तीन गुण हों। तीन तत्व कौन? प्रतिभा, निपुणता और अभ्यास। पहली चीज क्या आती है? प्रतिभा। उसमें जो है क्या कहते हैं, तमाम विद्वानों ने अपने अपने विषय में विचार किया और जो है काव्य हेतु के संबंध में विचार किया। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के लिए काव्यांग शब्द का प्रयोग किया था। कहा था लोको विद्या परकृण्वन्ति काव्यांगानि। सांसारिक विद्या जो है ये तो प्राप्त करना आसान है, लेकिन जो सांसारिक विद्या से इतर है, अर्थात जो अलौकिक है, जो दिखाई नहीं देती, उसका ज्ञान केवल भगवान की महाकृपा से ही हो सकता है। तो पहली चीज क्या थी? प्रतिभा। प्रतिभा, कुछ विद्वानों ने प्रतिभा को क्या कहा? शक्ति कहा। क्या कहा? शक्ति। जैसे आचार्य वामन ने क्या कहा था? शक्तिर्निपुणता लोक शास्त्रात् काव्यादिवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। शक्ति, निपुणता और अभ्यास को आचार्य मम्मट ने काव्य हेतु माना। लेकिन ज्यादातर विद्वान क्या करते हैं कि जो प्रतिभा है वही पहला तत्व है, प्रतिभा के द्वारा ही काव्य की उत्पत्ति होती है। भट्टतौत ने क्या कहा था कि प्रज्ञानो नवोन्मेषु शालिनी प्रतिभामता। नवीन तथ्यों की उद्भावना करने वाली बुद्धि को प्रतिभा कहा जाता है। कि नए नए तत्वों को प्रकट किया जाए, कैसे कैसे तत्व हैं, इसको प्रतिभा कहते हैं। अभिनव गुप्त ने क्या कहा? प्रतिभा अपूर्व वस्तु
निर्माण क्षमा प्रज्ञा। नवीन तथ्य के सर्जन में अर्थात नए नए तथ्यों के को उत्पन्न करने में जो बुद्धि होती है वो बुद्धि ही प्रतिभा कहलाती है। तो कहने का मतलब यह है प्रतिभा जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की मानी गई है। राजशेखर ने कहा कि प्रतिभा दो प्रकार होती है, एक होती है कार्य इत्री प्रतिभा और दूसरी होती है भाव इत्री प्रतिभा। कार्य इत्री प्रतिभा कवि में होती है क्योंकि कवि रचना करता है, और भाव इत्री प्रतिभा सहृदय में होती है अर्थात पाठकों में होती है। तो प्रतिभा पहली चीज है, आप समझेंगे कि प्रतिभा जो है इसको हम कैसे समझेंगे कि प्रतिभा में क्या होता है, कैसे कहाँ किया जाएगा प्रयोग की प्रतिभा है क्या वास्तव में। अगर कोई पूछे कि प्रतिभा है तो क्या है, तो प्रतिभा जो है मुख्य रूप से किसे कहते हैं। प्रतिभा का मतलब है कि जो प्राणी जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद जब बालक या बालिका कोई अद्भुत बात कहे और किसी समस्या का तत्काल हल बता दे कि समस्या का हल ये है, इस समस्या का समाधान ऐसे होगा, तो वह बुद्धि जो है वो विचार वही प्रतिभा कहलाती है। कोई छोटा बच्चा है अचानक 5 साल का 2 साल का 3 साल और कोई अद्भुत बात कह दे, ऐसी बात जिसका उत्तर बड़े बड़े लोग न समझ पाएँ, जिसका समस्या का समाधान बड़े ज्ञानी लोग न कर पाए, उस समस्या का समाधान यदि एक छोटा बच्चा कर देता है तो उस बच्चे की बुद्धि में जो शक्ति है उसको प्रतिभा कहते हैं। वहाँ कवि कर्णपुर थे, छोटे थे बिल्कुल, और जब महाप्रभु चैतन्य उनके यहाँ गए तो कर्णपुर के माता पिता ने अपने बच्चे को चैतन्य जी के चरणों में डाल दिया और कर्णपुर चैतन्य जी के पांव का अंगूठा अपने मुंह में रखकर चूसने लगे और फिर उसको आशीर्वाद दिया। और महाकवि कर्णपुर जो था जैसे बड़ा हुआ बस वो रचना करने लगा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी जब 5 साल के थे तो उन्होंने अपने पिता गोपाल दास जी को एक दोहा बनाकर सुनाया था, क्या कि ले ब्योढ़ा ठाढ़े भये श्री अनिरुद्ध कुमार और बाणासुर की सैन्य को हनन लगे बलवानी। दोहा बना किसने? भारत प्रतिभा थी। इस तो प्रतिभा का मतलब क्या है कि और कुछ लोगों में क्या होता है प्रतिभा थोड़ा बाद में आती है, जब लोग सत्संग करते हैं, वेद पुराण शास्त्र पढ़ते हैं और अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तब उनकी बुद्धि का विकास होता है और फिर तब उनके पास अच्छे अच्छे शब्द आ जाते हैं और अच्छे शब्दों के बहुत सुंदर सुंदर अर्थ होते हैं, तो उनकी बुद्धि का विकास होता है, तब उनमें जो है प्रतिभा उत्पन्न हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रतिभा एक तो जन्मजात होती है और एक क्या होती है पठन पाठन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त होता है, उसके आधार पर बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि में नए नए तत्वों को उत्पन्न करने की क्षमता पैदा हो जाती है, उस तत्व को प्रतिभा कहते हैं। प्रतिभा यही हुआ कि जब नए नए तत्व बुद्धि में प्रकट हों, और तत्व क्या होते हैं लौकिक और अलौकिक दोनों होंगे। लौकिक जो चीज़ हम देखते हैं समाज में उसका तो हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उसको हम अपने काव्य रूप में जोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अलौकिक होती हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, जानते भी नहीं हैं, तो अलौकिक बातों को भी जो है कवि अपनी बुद्धि से प्रकट कर देते हैं, संसार के सारे ज्ञान को समझ सकते हैं। तो क्या हो गया प्रतिभा कहने पर दो प्रकार कार्यत्री और भावित्री। तो कवि जब खुद प्रसन्न हो जाए लिख करके तो आनंद आए उसको कार्यत्री, और जब उसकी कविता को सुन करके लोग आनंद प्राप्त करें तो क्या है भावित्री सहृदय। तो कहने का मतलब यह है कि जब व्यक्ति तमाम तरह का ज्ञान प्राप्त करे, चाहे जहाँ से क्या प्राप्त करे, कुछ चीज़ कोई चीज़ हो, तो उसको ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसकी बुद्धि का विकास हो जाए तो क्या है प्रतिभा।
कहा गया है कि अपारे काव्य संसारे कबीरेव प्रजापति यथा समय रोचते विश्वम तथैव परिवर्तते। इस अद्भुत संसार में कवि जो है ब्रह्मा के समान गुण वाला होता है। जैसे ब्रह्मा जी सारा संसार रचना करते हैं, वैसे ही कवि अपनी इच्छा से जैसा चाहता वैसा वो संसार का वर्णन कर देता है। ये सब होता है। ब्रह्मा जी की रचना में तो कमल कमल है, लेकिन कवि की रचना में क्या है, कमल मुख हो जाता है, कहीं कमल नेत्र हो गए, कमल कहीं हाथ हो गए। ये सब क्या करते हैं, कवियों की विशेषता है। तो प्रतिभा का मतलब आप समझ गए क्या है कि व्यक्ति की बुद्धि में जब नए नए तथ्यों को उत्पन्न करने की क्षमता उत्पन्न होती है, चाहे वो जन्मजात हो चाहे बाद में हो, तो उस क्षमता को प्रतिभा कहते हैं। हो गया क्या है, क्षमता। वही क्या है, वो क्षमता जो है कौन सी, जब व्यक्ति क्या करता है, नए नए तथ्यों को उत्पन्न करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, तो वही सब क्या है, क्षमता जो है प्रतिभा कहलाती है। तो आप प्रतिभा समझ गए हो क्या है। अब दूसरी चीज कहते हैं कि निपुणता। निपुणता निपुणता क्या होती है, चीज सुनिए। किसी विषय को बहुत ही चतुराई से, किसी विषय को बहुत ही चतुराई से प्रस्तुत करना ही निपुणता है। बात तो एक ही है, लेकिन कहने का सबका ढंग जो है अलग अलग होता है। आप देखते हैं तमाम शिक्षक होते हैं कक्षाओं में, और तमाम कथावाचक, तमाम जो है आलोचक होते हैं, तमाम व्याख्याता होते हैं, व्याख्यान देते हैं, प्रवाचक होते हैं, सब तरह के लोग हैं। लेकिन कोई कोई पता लगा कुछ बोलता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल रहे हैं, क्या कहा जा रहा है। और कुछ लोग ऐसा सुंदर सटीक शब्दावली में जो है प्रवचन देते हैं, भाषण देते हैं, और कुछ गुरु ऐसा पढ़ाते हैं कि एक एक शब्द दिल में बैठता जाता है। क्यों? क्योंकि वो होती निपुणता। बोलने की सुंदर कला ही क्या है, वाक चातुर्य है। बोलने की सुंदर कला क्या है, वाक चातुर्य। लेकिन यहाँ पर बात है काव्य हेतु की। कविता में सुंदर सुंदर शब्दों और अर्थों को समाहित करना, और सुंदर शब्द और अर्थ के द्वारा अपनी बात को प्रस्तुत करके सहृदयों को आनंदित करना ही वास्तव में निपुणता कहलाता है। निपुणता में क्या मानते हैं कि कला तो वही है, ज्ञान वही है, लेकिन ज्ञान प्रस्तुत करने का जो तरीका है उसे क्या कहते हैं, निपुणता कहते हैं। तो निपुणता को लोग जो है अपने अपने तरह से अलग अलग ढंग से व्याख्यायित करते हैं। और उसमें क्या होता है, महाकवि दंडी ने क्या कहा था कि नैसर्गिकी प्रतिभा श्रुतं बहु निर्मलम् अमन्दास्यभियोगोऽस्याः कारणं काव्य संपदः। नैसर्गिकी, स्वाभाविक रूप से बुद्धि में ज्ञान का वास हो, ऐसा ज्ञान, महाज्ञान जो बुद्धि में स्वाभाविक रूप से हो। और पहला, और उसका नैसर्गिक प्रतिभा। और ये प्रतिभा जो स्वाभाविक ज्ञान होता है, वास्तव में कुछ में तो जन्मजात होता है। कि कुछ बच्चे देखते हैं कि आप जो होते हैं कहते पैदा हुए और वो बहुत दुनिया भर का सब हाल बता देंगे, लगेगा कि ये तो जो है पूर्व जन्म का सब भी ज्ञान बता देते हैं। तो क्यों? प्रतिभा है, नैसर्गिक प्रतिभा। श्रुतम च बहु निर्मलम, और मस्तिष्क बहुत ही स्वच्छ हो, मस्तिष्क में कूड़ा करकट न भरा हो, काम, क्रोध, मद, लोभ, मद, मोह, मासक, ये सारे जो है दुर्गुण नहीं होने चाहिए। अगर ये दुर्गुण हैं तो फिर निपुणता नहीं आ पाएगी। निपुणता कहते हैं मौका मिलने पर तुरंत जो है क्या कहते हैं, आप ज्ञान को कहते प्रदर्शित कर दें। जैसे आपको बताएं, उदाहरण बहुत अच्छा है। एक थे कश्मीर में कवि जिनका नाम था महाकवि बिल्हड़। महाकवि बिल्हड़ राजा विक्रमादित्य के यहाँ रहते थे, और राजा विक्रमादित्य की एक पुत्री थी। उसको बड़े बड़े विद्वानों ने पढ़ा, लेकिन उसको ज्ञान नहीं हुआ।
तो राजा ने बिल्हड़ से कहा, मेरी बेटी जो है सयानी हो रही है, मैं उसको पढ़ाने के लिए मैंने कई नौकर जो है गुरु रखे, लेकिन कोई पढ़ा नहीं पाया। तो तुम तो बड़े ज्ञानी हो, क्या मेरी पुत्रियों को करके पढ़ा सकते हो? महाकाव्य बिल्हड़ ने कहा, हाँ राजन, मैं आपकी महाराज आपकी बात मानूंगा, आपकी पुत्री पढ़ा दूंगा, बताइए। तो राजा ने कहा, ठीक है, मेरी पुत्री को तुम पढ़ाओ। तो क्या हुआ, महाकाव्य बिल्हड़ विक्रमादित्य की पुत्री को पढ़ाने लगे, और विक्रमादित्य की पुत्री युवा थी, और महाकाव्य बिल्हड़ भी उस समय जो है युवा रहे होंगे, माना जाता है, हो जो उनकी उम्र हो 30 साल 32 साल। तो जब पढ़ाने लगे तो उस राजा की पुत्री को देखकर वो मोहित हो गए, और फिर राजा की पुत्री भी बिल्हड़ के ऊपर मोहित हो गए, दोनों में प्यार हो गया। और फिर क्या किया, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। पढ़ाते तो रहे, ऐसा नहीं कि पढ़ाना बंद किया, पढ़ती रहे, वो पढ़ाते रहे, लेकिन साथ साथ प्यार की भी जो है हिलोरे जो है लेने लगी, प्यार की हिलोरे भी जो है उमड़ने लगी। तो क्या हुआ, धीरे को प्यार होगा। और जब राजा को पता चला कि ये बिल्हड़ जो है, इसको मैंने अपनी पुत्र को पढ़ाने के लिए रखा था, और उसने तो क्या किया कि जिसमें खाया उसी पत्तल में छेद कर दिया, ये बहुत दुष्ट है। अब मैं इसको ऐसा दंड दूंगा कि भविष्य में कोई जो है गुरु किसी अपने शिष्य के साथ ऐसा जो है अनैतिक कर्म करने का साहस नहीं करेगा। क्या किया, राजा ने विक्रमादित्य को बिल्हड़ को बुलाया, कहा, इधर आओ। गए, कहीं क्या बात महाराज, कहीं तुम जो है बहुत धूर्त हो, क्यों, तुमको हमने पढ़ाने के रखा था अपनी पुत्री को, और तुम उससे जो है इश्क लड़ाने लगे, प्यार करने लगे। अब तुमको सजा मिलेगी। अब इसकी सजा हमारे यहाँ राज्य में एक ही है, मृत्युदंड। अब मैं तुमको मृत्युदंड दूंगा। और एक समय निश्चित कर दिया, कहा कि इस तारीख को बिल्हड़ को मृत्युदंड दिया जाएगा। और कहा ऐसे नहीं कोर्ट में दे दें, तुमको खुले मैदान में जो है मृत्युदंड दिया जाएगा, जिससे जनता देखे कि यहाँ जो है चोरी से प्यार करने वालों को कितना भारी दंड मिलता है। क्या किया गया, एक तारीख निश्चित कर दी गई, इस तारीख में बिल्हड़ को जो है फांसी दी जाएगी, तारीख तय की गई। कहा कि इस तारीख को बिल्हड़ को फांसी दी जाएगी। क्या हुआ, तारीख तय हो गई, और फिर जनता में डुग्गी पिटवा दी गई, घोषणा की, जिसको महाकवि बिल्हड़ की फांसी देखनी हो सब लोग आ जाए, मैदान में इकट्ठा हो। ऊंचा मंच को बनाया कि वहां पर फांसी दी जाएगी। अब क्या हुआ, महाकवि बिल्हड़ जो है उनको क्या किया गया, जेल से निकाला गया, और फिर राजा मंच पर भी बैठ गया, ऊंचे पर, खूब ऊंचे पर बैठ गया राजा। और फिर क्या हुआ, बिल्हड़ को जो कहते वो लेकर आए सैनिक पकड़ करके। तो बिल्हड़ ने राजा की पुत्री से जिस प्रकार से प्यार किया था, जो जो उसके साथ जो है मौज मस्ती मनाई थी, सबका वर्णन करना उन्होंने शुरू कर दिया। का मरना तो है ही, तो एक बार जो है सब लोग जान ले कैसे प्यार किया जाता है, और कैसे जो है प्यार में जो है दंड भी मिलता है। ये सब क्या किया उन्होंने, अपनी सारी बातें वहाँ सुनाना शुरू कर दिया सबको। और जब राजा ने सारी बातें सुनी और वहाँ पहुँचे बिल्हड़ मंच के पास जहाँ फांसी का प्रबंध किया गया था, तो अब क्या हुआ, बिल्हड़ जो थे वहाँ पहुँचे, राजा ने तुरंत घोषणा कर दिया, कहा अब मैं बिल्हड़ की फांसी नहीं होगी, इन्हें मैं अपना दामाद बनाने के लिए जो है तैयार हूँ। और बिल्हड़ को उन्होंने तुरंत गले से लगा लिया, कहा बिल्हड़ तुम बहुत अच्छे हो, तुमने जो किया गलत नहीं किया है, और आज से मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे रहा हूँ। आज से मेरा कोई नहीं है, मेरी पुत्री है, इसलिए अब हमारे आधे राज्य के तुम मालिक हो, तुम भी बैठोगे, हम भी बैठेंगे। तो क्या है, निपुणता। यही नहीं, और भी तमाम कवि करते हुए उन्होंने काव्य के द्वारा जो है समाज को ऐसा संदेश दिया कि समाज के लोग उनकी बातों को सुन करके जो है सही रास्ते पर चलने लगे। कबीरदास जी ने भी लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि कैसे काम करो, कैसे न करो, ये सब बातें। तुलसीदास ने भी बताया, ज्ञान दिया। सूरदास ने, बिहारीलाल, सभी जो कवि हैं हिंदी के, उन्होंने भी दिया ज्ञान। और संस्कृत के कवियों की तो बात ही क्या कहते कुछ दूर है। और एक चीज का कहते क्या है, निपुणता। निपुणता जो है वास्तव में कभी कभी जन्मजात होती है, और कभी कभी पठन पाठन और गुरु के सानिध्य में रह करके महाज्ञान प्राप्त होता है। सत्संग करने से भी बड़ा ज्ञान प्राप्त होता है। तो जब महाज्ञान प्राप्त होता है तो फिर व्यक्ति में एक जो है शक्ति जागृत होती है, और उस शक्ति का नाम है निपुणता।
निपुणता में क्या चतुराई। बात हम कहें अपनी, लेकिन अपनी बात को इस तरह से कहें लोग कि हमारी बातों से प्रभावित हो जाएं, तो इस विद्या का नाम ही निपुणता है। और दूसरी चीज क्या होती है, इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि क्या क्या होता है, इसमें थोड़ा बहुत समझना है कि निपुणता का बात क्या होता है कि अभ्यास। काव्य का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन काव्य का निर्माण करने के लिए पहली चीज प्रतिभा होनी चाहिए। नंबर 2 क्या है, व्युत्पत्ति। इसका कहा अभी निपुणता हमने कहा, या कह सकते हैं निपुणता को ही कहते हैं व्युत्पत्ति। प्रतिभा व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति का मतलब है निपुणता ही। दूसरा क्या, अभ्यास। अगर व्यक्ति या कोई स्त्री पुरुष, लड़का लड़की, बेटा बेटी कोई है जो, वो सब जो है कुछ लिखना चाहें, किसी चीज का निर्माण करना चाहें, तो क्या करें, सुंदर सुंदर शब्दों को पकड़ने का अभ्यास करें, उनके अर्थों को निकालने का अभ्यास करें। तो क्या होगा, उस अभ्यास से उनकी बुद्धि में एक ऐसा तत्व उत्पन्न होगा कि वो जो है ज्ञान में बहुत है जो है महारत हासिल कर लेंगे, और अभ्यास से जो है पूरा जो है ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होंगे। तो अभ्यास के द्वारा ही क्या है, काव्य को लिखा जा सकता है, क्योंकि बिना अभ्यास के कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपसे कोई कहे कविता लिखो तो कैसे लिख पाएंगे। आपका कुछ आदत होनी चाहिए, कविता कुछ कर बनाइए। और कविता बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, उसमें भी तालमेल रखना पड़ता है। क्या है, अब तो कविता बनाना कुछ थोड़ा कहते आसान हो गया, क्योंकि तमाम कवि के कहते आ गए हैं। क्या हो गया, क्या कहते हैं, मुक्तक का बोलते हैं कि छोटा कुछ लाइन कहीं जाए, फिर अगली कहीं, पिछली कहीं, कुछ लय ताल है ही नहीं। और जो पहले कवि होते थे वो क्या करते थे, बहुत ही सुंदर सुंदर छंदों में सुंदर सुंदर कविताएं लिखते थे, और उनको सुन करके आनंद आ जाता था। क्योंकि कविता में सुर ताल का ध्यान रखना जरूरी है। कोई जब सुर ताल नहीं होगा तो कैसे मजा आएगा। अब तो मुक्तक कविता है, आनंद तो आएगा ही नहीं ज़्यादा। लेकिन ये हाथ में बनाते हैं सामान, तो उसमें ठीक होता है। लेकिन मुख्य रूप से क्या है, अभ्यास। कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरियावत जात के सिल पर परत निशान। चाहे इतना मंद बुद्धि प्राणी हो, लेकिन ये जो अभ्यास कर रहा है लगातार, तो फिर वह अपने कार्य को अच्छी तरीके से कर लेगा। भले पहले न कर पाए, लेकिन बाद में कर लेगा। जैसे वाल्मीकि से कहा बाबा जी ने कि जो है तुम पाप कर रहे हो, तो अब इसमें तुम्हारा कौन साथ देगा। तो घर पूछने गए, तो वहाँ पता लगा कोई उनका साथ देगा ही नहीं। तो क्या हुआ, ऐसे में वो तुरंत वाल्मीकि बाबा जी के पास आकर, मुझको जो है कोई रास्ता बताओ, मैंने बड़ा अपराध किया, बहुत पाप किया है। तो बाबा ने कहा तुम राम राम जपो। कालिदास ने कहा हम राम राम जप ही नहीं पाएंगे, जप ही नहीं पाएंगे। तो कहा तुम मरा मरा जपो। तो कहें ठीक है। तो कालिदास ने क्या मरा मरा जपना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, वो जो है परम तत्व को जान गए, भगवान के ऊपर खुश हो गए। और फिर वाल्मीकि ने सबसे पहले संस्कृत का प्रथम आदि काव्य रामायण लिखा। तो रामायण लिखी उन्होंने, क्या लिखा, रामायण। तो अभ्यास के द्वारा जो है व्यक्ति जो है ज्ञान, अपने ज्ञान का जो है विकास कर सकता है। बिना अभ्यास के कुछ हो ही नहीं सकता है। कहते हैं क्या, क्योंकि हर चीज को समझना क्या कि सुर ताल बिना पहचाने, लय गीतनु बिनु जाने, जस फूट शंख मुँह बई हो, पछितई हो खुले खजाने। सब कहीं है मूरख चंद, बूढ़ौनु जुग बदला, तुम करो कविताई बंद, बूढ़ौनु जुग बदला। और कहता है कि अब हुई गीतन कै पंक्ति, जिन से ठन कहत तंत्री, लिखी पई हऊ तऊ तुमरु, होई सकी कभी न मागिनती। तब आई कुछ आनंद, बूढ़ौनु जुग बदला, तुम करो कविताई मंद, बूढ़ौनु जुग बदला। तो अभ्यास
काम क्या है कि हम कोई चीज़ नहीं जानते हैं लेकिन उसको बार बार पढ़ेंगे सुनेंगे तो क्या होगा कि हमको कुछ हर चीज़ जान से आप गिनती कभी नहीं भूलती हैं। क्यों? स्वतः गिनती याद क्यों? उसका अभ्यास करते हैं, रोज रोज का समय गिनती आता का काम लगा रहता है। कुछ भी गिनना हो तो क्या है? अभ्यास है, तो कभी नहीं बोलते। उसी तरह से लगातार करते हम अभ्यास करते रहेंगे, कोई चीज़ हम लगातार उसका प्रयोग करते रहेंगे जीवन में, तो फिर जो है हमें कवि बनने में बड़ी जो है सुविधा मिलेगी और हमें कवि बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए कवि बनने के लिए अभ्यास करना भी, सुंदर सुंदर शब्दों का चयन करना है, उनके सुंदर सुंदर अर्थ निकालना है और फिर अर्थों को इस तरीके से जो है हमको जोड़ना है, तालमेल करना है कि जो है वो सुंदर आकार ले लें और उनका सुंदर जो है रूप बन जाए। कोई उनको सुने तो अब बड़ा आनंद आए और अपने को भी उससे क्या होगा? आनंद आएगा। तो ये क्या है? निपुणता होगी। और हम जब बार बार करेंगे उसका अभ्यास तो क्या होगा? अभ्यास से जो है क्या हो जाएगा कि अभ्यास से हमको जो है ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और हम अच्छी अच्छी कविताएं लिखने में समर्थ हो पाएंगे। तो काव्य के 3 हेतु कौन सा? प्रतिभा अर्थात शक्ति, व्युत्पत्ति अर्थात निपुणता और अभ्यास। ये काव्य के 3 तत्व। इस पर भारतीय का जो है विद्वान विचार किया। कुछ विद्वान विदेशी थे, जैसे उन पर विचार करें। सुकरात ने कहा कि ईश्वर की इच्छा से प्राणी में कुछ विशेष प्रेरणा उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं दैवीय प्रेरणा। ईश्वर की इच्छा से प्राणी के अंदर कुछ दैवीय प्रेरणा होती है, उत्पन्न होती है। उस दैवी प्रेरणा को जो है जब हम विकास कर, उस दैवी प्रेरणा का जब विकास होता है तो फिर काव्य का निर्माण होता है। जब तक ईश्वर की शक्ति अपने अंदर नहीं पैदा होगी तब तक काव्य का निर्माण नहीं संभव। तो सुकरात का कहना मतलब यह था कि जब तक व्यक्ति के अंदर दैवी प्रेरणा नहीं होगी पैदा, अर्थात भगवान जब तक उसके अंदर कोई भाव ऐसा नहीं उत्पन्न करेंगे कि वो कुछ करे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो काव्य का मूल हेतु दैवी प्रेरणा है, भगवान की शक्ति प्राप्त करना। जब भगवान की प्रेरणा हमारे अंदर हो जाएगी तो हमारे अंदर अच्छे अच्छे विचार पैदा होंगे, हम अच्छा अच्छा ज्ञान प्राप्त करेंगे और तब जो है हम काव्य का निर्माण करने में संभव होंगे। प्लेटो ने कहा था कि काव्य क्या है? बांसुरी की तरह क्या करता है? हमें उत्साहित करता है। जैसे बांसुरी में क्या होती है? मधुर धुन होती है। बांसुरी की मधुर धुन जो है सारे प्राणियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। वैसे ही जिन शब्दों के द्वारा सभी प्राणी आकर्षित हो जाएं, जिन शब्दों को सुन करके सारे प्राणियों के मन में उधर जो है सुनने की जो है इच्छा जाकर, तो क्या हो रहा है? वही क्या है? काव्य। तो कहने मतलब यह है कि लोगों को आकर्षित करने वाली वाक कला, लोगों को आकर्षित करने वाली वाक कला का नाम ही काव्य हेतु है। किसने कहा था? प्लेटो ने। अरस्तु ने क्या कहा कि काव्य जो है देखा देखी उत्पन्न होता है। हम संसार में तमाम चीजें हैं उनको देखते हैं, उनको देख करके उनके विषय में अपने विचार लिखते हैं और उनके विचार लिखने के बाद उन विचारों को देखने के बाद हम विचार देखते हैं और फिर उसको अपने शब्दों में बयां करते हैं। तो ये क्या है? काव्य का हेतु या काव्य का निर्माण। ऐसा क्या हो गया कि संसार की प्रत्येक वस्तु को हम देखते हैं, कुछ वस्तुओं से हम प्रभावित हो जाते हैं और उन वस्तुओं के विषय में हम नाना प्रकार के विचार करते हैं, उनके विषय में कुछ हम लिखते हैं, वहीं से काव्य का निर्माण होता है। तो काव्य का जो निर्माण है या काव्य का हेतु वो क्या होता है? अनुकरण। संसार में अनुकरण से ही काव्य की उत्पत्ति होती है। यह कहा है किसने? अरस्तु ने। एक थे क्या नाम था? क्रोचे ने कहा कि अभिव्यंजना ही काव्य हेतु। अभिव्यंजना का मतलब क्या हुआ? अभि और व्यंजना कि
किसी बात को, किसी विषय, वस्तु या स्थान के विषय में जब कोई नई बात दिल में पैदा हो जाए, देखते सब चीज़ हैं, सारा विषय तो हम देखते हैं, सारे विषयों को देखते हैं, वस्तुओं को देखते हैं, स्थानों को देखते हैं। तो किसी विषय, वस्तु या स्थान के को देख करके, उसके बारे में सुन करके जब हमारे अंदर कोई नए विचार पैदा हो जाए, उस तत्व को जो देख रहे हैं उसके हम रहस्य को जो हम जानने की इच्छा हमारे मन में पैदा हो जाए, तो वो रहस्य की भावना जब पैदा होती है तो वही काव्य का हेतु कहलाती है। किसी वस्तु, स्थान या विषय को देख करके उसके रहस्य को जानने की जो इच्छा पैदा होती है, जानने की जो इच्छा पैदा होती है और उस पर व्यक्ति विचार करता है, तो वही इच्छा ही काव्य का हेतु कहलाती है। कहा किसने? क्रोचे ने। और इसके अलावा जो है एक विद्वान थे, इनका नाम था क्या? रिचर्ड्स महोदय। कौन से विद्वान? रिचर्ड्स महोदय। वो भी क्या थे? एक जो है विदेशी विद्वान थे, और विदेशी विद्वान होने के नाते रिचर्ड्स भी थे। रिचर्ड्स जो थे वो बहुत ही महान विद्वान थे। उन्होंने कहा कि संप्रेषण से ही काव्य का जो है निर्माण होता है। तो संप्रेषण क्या है? कि कोई ऐसी चीज लिखी जाए या पढ़ी जाए, कहने का मतलब है कि हम अपनी भावनाओं को इस ढंग से लोगों के सामने प्रस्तुत करें कि उन भावनाओं को सुन करके लोग हमारी ओर आकर्षित हों, हमारे विचारों को आसानी से ग्रहण कर सकें। वही क्या होता है? काव्य का हेतु। अर्थात संप्रेषण ही काव्य का हेतु है। अर्थात अपनी बात दूसरों तक आसानी से, अपनी बात दूसरों तक आसानी से पहुंचा देना ही संप्रेषण है। हम जो कह रहे हैं उस बात को सुनने वाले लोग वो बात अच्छी तरह से समझ जाएं, और हमारी कही हुई बात को जब लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे, समझेंगे, उनको ज्ञान होगा, तो वो बात जो है, जब ज्ञान हो जाएगा तो वो जो वहाँ पर तत्व है वही वास्तव में काव्य का हेतु। अर्थात जब तक संप्रेषण नहीं होगा तो तब तक काव्य कुछ नहीं बन सकता है। तो काव्य का मुख्य तत्व क्या है? संप्रेषण है, कि वक्ता जो कह रहा है श्रोता उससे भली भांति सुने और उसको समझ जाए कि वक्ता क्या कह रहा है, इसके कहने का क्या भाव है। उसके भाव को जब श्रोता अच्छी तरह समझ जाएगा तो वही वास्तव में काव्य का हेतु। रिचर्ड्स ने कहा था कि काव्य का हेतु वास्तव में संप्रेषण है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि काव्य का हेतु कोई कठिन नहीं। काव्य का हेतु मतलब काव्य के कारण। काव्य की रचना किन कारणों से होती है, उन कारणों को यदि हम अच्छी तरह से समझ जाएं तो वही वास्तव में काव्य का हेतु है, जिसमें 3 तत्व मुख्य है। कौन सा? प्रतिभा अर्थात शक्ति, व्युत्पत्ति अर्थात निपुणता, और अभ्यास। इस तरह से आज का मेरा एक व्याख्यान आज यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मैं कोई नया जो है विषय लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।